प्यारे विश्वासियों, मेरा नाम सत्यनारायण। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, रेकी ग्रैंड मास्टर, ऑथर, लाइफ कोच, एंजल थेरेपिस्ट, माइंड प्रोग्रामर विथ एनएलपी की ट्रेनिंग देने वाला एक ट्रेनर आपको आज मैं इस टॉपिक पर बताने वाला हूं कि कैसे जाने कि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति है। कैसे पहचानेंगे कि वो आध्यात्मिक है? सबसे पहली बात तो आपको आध्यात्म का अर्थ समझ लेना है कि आध्यात्म का मतलब होता है आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार। आध्यात्म यानी कि आपकी आदि और अंत का ज्ञान हो गया हो, आप खुद जान गए हो कि आप कौन हैं, आपका स्वरूप क्या है। शिव स्वरूप है आपका, शिव स्वरूप। आपने अपने शिवत्व को, उस स्वरूप को पहचान लिया। जब आप ये पहचान जाते हैं तो सबके लिए समान भाव आपके मन में आ जाता है। अब आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते, छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, किसी के साथ कोई अंतर भेदभाव आपके मन में नहीं रहेगा और आपके व्यवहार में भी नहीं रहेगा। डेली रूटीन में कुछ भी जो कर रहे हैं आप, तो अब आप एक इंसान व्यक्ति हैं मान लीजिए, और आप उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के बारे में ये जानना चाह रहे हैं कि वो व्यक्ति आध्यात्मिक है कि नहीं है, यानी वो अच्छा इंसान है कि नहीं है। आध्यात्मिक अगर है तो आप ये उसकी पहचान करेंगे कि आध्यात्मिक है रियल में, तो वो अच्छा इंसान होगा, बुरा इंसान नहीं हो सकता है वो। तो अब सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उसकी बातचीत कैसी है, उसकी आंखें क्या आपकी आंखों में मिलाकर बातें कर पा रहा है सामने वाला, और वो जो बोल रहा है उसके बोलने में उसके शब्द, उसकी जुबान, उसकी आंखों से, उसके चेहरे से मैच कर रहे हैं। थोड़ा सा आपको पारखी होना पड़ेगा। दूसरी बात कि उसकी जो पर्सनल लाइफ है ना, उसके बारे में आप थोड़ा जानिए। प्रेजेंट लाइफ, पास्ट की बात छोड़ दीजिए। हो सकता है पास्ट में वो बहुत बुरा इंसान रहा हो, लेकिन अभी प्रेजेंट में वो चेंज हो चुका है, ट्रांसफॉर्म हो चुका हो और पूरी तरीके से वो आध्यात्मिक इंसान बन गया है। और वह लोगों के साथ बातचीत के दौरान, लेन देन के दौरान कैसा व्यवहार रखता है। क्या वो झूठ बोल रहा है, अपने वायदे से मुकर रहा है? अगर वो वायदा करके नहीं पूरा कर रहा है तो वो आध्यात्मिक इंसान नहीं है। वो अपने वायदे को बार बार बदल रहा है, चेंज कर रहा है, यानी कि झूठ बोल रहा है, तो इसका मतलब वो बेईमान इंसान है, झूठा है और वो फ्रॉड कर रहा है, चोर इंसान है, बुरा इंसान है। तो बुरे इंसान की पहचान ये हो गई। और वो अगर आपकी जानकारी में शराब पी रहा है, कोई नशा कर रहा है, तो भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। इस चीज को आप पहले देख लीजिए कि क्या ये चीजें उसके अंदर हैं, तो आप सीधी सी बात है समझ जाएंगे कि वो आध्यात्मिक इंसान नहीं है। लेकिन अब ये सारी चीजें नहीं हैं, तो उसके अंदर कौन से ऐसी चीजें आप देखेंगे पहचानने के लिए कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति है कि नहीं है। तो बस आप देखिए कि उसका मन कितना साफ है। वो जो कह रहा है कोई भी बात, घर में या बाहर किसी भी व्यक्ति से, आप थोड़ा छानबीन करेंगे, उसके संपर्क में आएंगे, उसके परिवार के लोगों से मिलेंगे, जानेंगे, तो पूछेंगे कि यह व्यक्ति आपके साथ कैसा व्यवहार करता है। क्या गुस्से में बात करता है, क्या गाली गलौज करता है बेमतलब में, क्या शराब पीता है। अगर उसके घर वाले कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं करते हैं ये, तो आप ये समझिए कि वो आध्यात्मिक इंसान है। उसके अलावा वो किसी से प्रॉमिस करता है, बातचीत करता है, वायदा करता है, कमिटमेंट करता है और उसको पूरा करता है, और पूरा ना होने पर क्षमा मांगता है, अफसोस जाहिर करता है, गलती एक्सेप्ट करता है, तो भी वो आध्यात्मिक इंसान है। और उसका खान पान शुद्ध सात्विक है, बस जैसे तामसिक भोजन नहीं है, उसका नशा पत्ती नहीं है, कोई भी तामसिक मांस, मदिरा और नशीली पदार्थों का सेवन अगर वो नहीं कर रहा है तो वो आध्यात्मिक है, उसकी पहचान हो गई। और वो अपने कार्यों से
जो भी वो काम कर रहा है, भले वो एक मोची क्यों ना हो, वो अपने कार्य में पूरा ईमानदार है। मतलब कि वो अपने उस काम को, जो काम उसको मिला है, शिद्दत से करता है, ईमानदारी से करता है, अच्छे से करता है, और उसके बदले में वो जो फी लेता है या कीमत लेता है, धन लेता है, प्राइस लेता है, वो भी जेन्युइन है। तो भी आप उस व्यक्ति को आध्यात्मिक इंसान कहेंगे, क्योंकि वो सब कुछ फेयर है, प्योर है, साफ सुथरा है, ईमानदारी है उसके अंदर। और दूसरी बात कि वो किसी भी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति या दूसरे व्यक्ति की सफलता से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि खुश होता कि उनके पास गाड़ी आ गई, घर बन गया, अच्छे कपड़े आ गए, या उनकी नौकरी लग गई, शादी हो गई, संतान हो गई, या उनके घर में बहुत सुकून शांति है, खुशहाली है, अच्छा है, कीर्तन भजन हो रहा है, बढ़िया है, खुशी की बात है, तो भी वो इंसान आध्यात्मिक है। आप इस बात से भी उसको पहचान सकते हैं। और अगली बात कि वह व्यक्ति आध्यात्मिक है या नहीं है, पहचानने के लिए आप ये देखिए कि उसके रिश्ते कैसे हैं। जहां कहीं भी उसकी रिश्तेदारी है, उन सारी रिश्तेदारियों में वो जो रिश्तेदार हैं, वो रिश्तेदार उस व्यक्ति के बारे में क्या फीडबैक देते हैं, कैसा बोलते हैं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे व्यवहार हैं, विचार अच्छे हैं, काम अच्छा है, व्यवहार अच्छा है, सब लोग ये मिलाकर कहेंगे, तो आप देखिए कि वो आध्यात्मिक इंसान है। क्योंकि एक आध्यात्मिक इंसान, आध्यात्मिक व्यक्ति की जो अंतरात्मा है, वही उसका मार्गदर्शक बन जाती है, गाइड बन जाती है। और अंतरात्मा से लिया गया निर्णय 99.99% सही होता है, गलत नहीं होता है। तो वो जो इंसान है, वो अपने अंतरात्मा की आवाज पर, गाइडेंस पर, मार्गदर्शन पर कोई भी कदम उठाता है, कोई भी काम करता है, लेन देन करता है, और जितना उसके पास है उतने में वो सेटिस्फाइड रहता है, संतुष्ट रहता है। वो अफसोस नहीं करता है कि मेरे पास और होना चाहिए था। नहीं है धन, पैसा, घर मकान, जमीन जायदाद, गाड़ी, अच्छे कपड़े, तो कोई बात नहीं, वो जितना है उतने में खुश है, सुकून से है। और घर में भी सबको यही शिक्षा देकर बता रहा कि कोई बात नहीं, जो है उसमें खुश रहो, मिलेगा। वो आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है कि वो इन सारे भौतिक सुख सुविधाओं की कमी की वजह से चिंता नहीं करता, अफसोस नहीं करता, परेशान नहीं होता। लेकिन हाँ, इन सारी चीज़ों को बढ़ाने के लिए कल्याण की भावना से लोगों का कल्याण करता है, काम करता है दूसरों के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों की समस्याओं के समाधान के लिए, और उससे उसको बहुत अच्छा धन प्राप्त हो जाता है। एक रेकी हीलर भी आध्यात्मिक हो सकता है, होता भी है। एक एंजल थेरेपिस्ट भी आध्यात्मिक होगा, हो ही जाएगा, होता ही है। तभी वो धीरे धीरे वो और ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है, क्योंकि उसको जितना जितना वो हीलिंग करता है अपनी दूसरों की, उसकी शक्तियाँ जागृत होती जाती हैं, उसकी अंतरात्मा की आवाज़ पहचानने लग जाता है, उसको इंट्यूशन पावर एक्टिवेट, उसकी इंटेंशन पावर एक्टिवेट हो जाती है, चक्राज एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी तमाम पॉजिटिविटी उसकी लाइफ में आती है। हजारों तरीके की पॉजिटिविटी बढ़ जाती है उसकी लाइफ में, और तरह तरह की उसके अंदर सफलताएं, खुशियां, सुख आने लगता है। और उसका भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। ये सब आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान है। फल फ्रूट्स, दूध, दही, मक्खन, मलाई, ये सब वो खाएगा, मांस मदिरा नहीं, राइट। और बुरे लोग उससे अपने आप ही छट जाएंगे, और जो अच्छे लोग होंगे उसके साथ जुड़ जाएंगे। ये है आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान। थैंक यू।